प्यार के 7 वचन धर्मपत्नी का आज 10वां एपिसोड था और आज के एपिसोड को देखने के बाद अजीब सा फील आया रवि को लेकर। कल के एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से काव्या रवि को अपने दिल की बातें बता रही होती है, अपनी सारी फीलिंग शेयर कर रही होती है, जिस पे रवि का ये जवाब आता है कि मैं 7 जन्म तक उसका ही था, उसके ही रहूँगा, ये सब करके वो बातें करता है। लेकिन आज के एपिसोड को देखकर ऐसा लगा कि रवि जो भी कर रहा है वो सब का जान कर रहा है, वो भी काव्या के अगेंस्ट में, ताकि काव्या को समझ में आए कि देखो कीर्ति और हम दोनों का कुछ है, हम दोनों शादी करने वाले, ये सब बातें हैं। तो मुझे आज पूरा एपिसोड देख के ये लगा, और ये क्यों लगा इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो भाई एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पे कल एंडिंग हुई थी कि भाई वो काव्या को लेकर रवि कीर्ति घर पे आ जाता है। अब वो काव्या को उतारता है, काव्या उतर नहीं पा रही होती तो उसको संभालने की भी कोशिश नहीं करता। वो खड़ी होती है, बोलती कि जो भी मैंने बोला उसके लिए सॉरी। तो वो बोलता है कोई नहीं, मुझे पता है तुम नशे में हो, ठीक है। तो वो बोलती मुझे ड्रिंक का नशा नहीं है, मैंने ड्रिंक की है, इसकी वजह से ये सब नहीं हुआ, लेकिन जो तुम्हारा प्यार है, जो तुम्हारा चेहरा है, उसका नशा है मुझे, ये सब बातें वो बोलती है। तो इस पर रवि फिर से बोलता है कि देखो कीर्ति जो भी था वो हमारे बीच में नहीं हो सकता, ना वो कभी होगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को भूल जाओ। तभी वहाँ पर कीर्ति की एंट्री होती है और कीर्ति वहाँ पे जैसी आती है वैसी वो काव्या दूर होके वो चली जाने लग जाती है। अब काव्या को देख के क्या करता है रवि और कीर्ति दोनों थोड़ा सा कोजी होने लग जाते हैं। तो इसको देख के काव्या बजाते जाते बोलती है 7 जन्म, ठीक है। अब वो खोल के वो वहाँ से निकल जाते, लेकिन वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होती है। हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जो हमारी प्रतीक्षा है उसकी चाची ने जाके मंदार से बात की कि क्या हुआ, तूने ये सब क्यों किया, तूने सोना देने वाली मुर्गी को तूने ये कर दिया, वो कर दिया, बोल रहा। और उसकी चाची बोलती कि तेरे मौसा जी तो तेरी वो सब चंडीगढ़ के सबसे बड़े पुलिस स्टेशन में तेरी जॉब लगवाने की बात कर रहे हैं और तूने अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। तो ये सब बातों को सुन के मल्हार कहता है कि अच्छा ऐसा सबसे बड़ी स्टेशन पर। तो वो बोलता है कि चाची आप भी कुछ कर सकते हो, प्लीज़ आप भी कुछ करो। ये बोल के उसकी चाची वहाँ से चली जाती है। अब हमें अगले शॉट में ये दिखाया जाता है कि भाई उसकी चाची चिल्ला रही होती है कि उसके चाचा को हार्ट अटैक आ गया, मतलब प्रतीक्षा के चाचा को हार्ट अटैक आ गया। तो वो बोलती है कि डॉक्टर को बुलाते, डॉक्टर बोलता है कि आपको इंजेक्शन 10 मिनट के अंदर कहीं से भी लेके आना है। तो वो क्या उसकी चाची का कहती है कि मल्हार को फ़ोन करो, मल्हार के बिल्कुल घर के साइड में ही वो है केमिस्ट वाला, तो उससे करो, वो ला के दे देगा फटाफट। तो इस बात पे क्या होता है, वो पहले जाके कॉल करने वाली होती है प्रतीक्षा, लेकिन फिर वो कॉल नहीं करती है। तो उसकी चाची बोलती है कि प्लीज़ कर दो, तुम्हारे चाचा की देखो कितनी बुरी हालत है, सिर्फ वही एक जो ऐसा कर सकता, वरना में से कोई नहीं कर सकता। तो इसकी वजह से प्रतीक्षा मल्हार को फ़ोन करती है और बोलती कि ये सामान लेकर आओ। अब क्या होता है, जब वो सामान लेकर वापस दवाई लेकर आ रहा होता है, तभी हमें दिखाई देता है कि उसकी चाची बाहर है और फिर मल्हार और उन दोनों के बीच में बातें होती है। तो इस पूरी बातचीत में 2 चीज़ें समझ में आती है। पहली चीज़ कि चाची उसकी बोलती है कि तुम्हारे चाचा वाचा कुछ बीमार नहीं है, ठीक है, वो ठीक है, डॉक्टर ने जो भी बोला वो सब ऐसा नहीं है, उनको हार्ट अटैक कुछ नहीं आया, ठीक, उनको बस ऐसा लगा। अब इससे पूछा कि आप मतलब प्रतीक्षा जो बोली थी सब झूठ बोला? हाँ सब झूठ है, डॉक्टर को मैंने बोला था ये सब बोलने के लिए, खूब पैसे दिए मैंने उसको, तुझे पता भी नहीं कितनी हरी पत्ती लगी इसमें। अब इसके बाद वो बताता है कि लेकिन मतलब चाचा जी को हुआ क्या है, वाकई उनका ऐसा फील कैसे हुआ कि उनको हार्ट अटैक आ रहा है। तो उसने बोला एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो गई। तो एसिडिटी कैसे, इतना ज़्यादा आपने कैसे कर दिया? तो फिर चाची बताती कि मैंने उन्हें सड़ी हुई सब्जी खिलाई, उसमें एक्सपायरी का वो मसाला डाल दिया, खिला करके उनको इतना ज़्यादा खिलाया, इतना ज़्यादा ठूस दिया उनको कि उनको मतलब इतना ज़्यादा ऐसी एसिडिटी होगी कि उनको हार्ट अटैक जैसा फील, और वो बेहोश हो गए। अब उस बात को सुनने के बाद क्या होता है, वो बोलता है मल्हार की क्या बात है चाची, आप तो ऐसे कर रहे हो। फिर उसकी चाची बोलती कि सुन, अब मैं यहाँ पे बेहोश हो जाऊँगी, ठीक है, तो तू ना मुझे उठा के लेके जाइए गोद में। बोलता मैं गोद में कैसे उठाऊँगा, मतलब उठा के देख ले। फिर वो उठा के देखता तो उठा नहीं पाता वो चाची को। फिर वो क्या करता है, अपने कंधे पे पकड़ के उसको घर पे लेके आता है चाची को, और क्या करता है, चाची को लिटा देता है। अब वो डॉक्टर को जाके दे देता है इंजेक्शन की, ये लो। अब जैसे ही सब लोग बाहर जाते हैं बोलता है डॉक्टर मुझे पता है सब कुछ क्या चल रहा है, ठीक है, तो इनको फटाफट जो एसिडिटी खत्म करने वाला इंजेक्शन है वो दो, इस इंजेक्शन को अपने बैग में डालो।
ये करने के बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है कि जैसे प्रतीक्षा एक हल्का सा छींटा मारती है, पहली बार में उसकी चाची उठ जाती है और बोलती है हाय प्रतीक जी कहाँ है, प्रतीक जी कैसे हैं क्या है, ये सब होता है। अब इसको देख के मैं बोलता जब जैसे ही कर ही रही होती हूँ, तभी डॉक्टर बाहर आ जाता है। वो बोलता है कि मैंने इनको इंजेक्शन तो दे दिया है, लेकिन अब इनको अगर अगला अटैक आया तो इनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, और उस हॉस्पिटलाइज में हमें कुछ भी नहीं पता कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अब इसमें क्या होता है, इसको देख के ना उसकी चाची मतलब दिखाती कि हाय बहुत बड़ी घबराने वाली बात हो गई है, और प्रतीक्षा और बाकी घर वाले भी काफ़ी ज़्यादा घबराने वाली बात करके वो दिखा देते हैं फेस। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्रतीक्षा को भी सॉरी इसकी चाची को मृणाल को दोनों को पता होता है कि ये सब झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हमें ये देखने को मिलता है कि किस तरीके से मल्हार और चाची पूछती है, वो बोलती है मल्हार से कि देखो तुमने तो आज मेरा सुहाग बचा लिया, तुम ना हो तो मैं सुहाग नहीं बचता, ये सब चीज़ें वो बोलता है। ठीक है, और सॉरी बोलती है उसकी चाची। तो उसकी चाची के बोलने के बाद क्या कहता है मल्हार कि देखो आप मतलब कुछ भी मत दो, आप बस ये करो कि जो भी मैंने गलती की उसको माफ़ करके जो मतलब हमारे जो भी था उसको आप दोबारा कंटिन्यू कर दो, मतलब प्रतीक्षा जो शादी वाली बात है उसको दोबारा कर दो। तो अब यहाँ पे फिर उसकी चाची मस्का लगाती है कि प्रतीक्षा देख जो भी हुआ मैं उस पर क्या ही बताऊँ, उसमें कुछ कहने वाली बात नहीं है, ठीक है, लेकिन ये मत समझ कि ये मेरा भांजा है इसलिए मैं कह रही हूँ, ये लड़का अच्छा है इसलिए मैं तेरे को बोला, बाकी तेरी मर्जी है। और खुद सोचते चाचा बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन में, तब इनको हार्ट अटैक आया, वो यही सोच रहे कि वो मतलब जो तेरे वो जो लड़के वाले जैसे करके गए थे उसके बाद तेरा क्या होगा, तेरी शादी तुझसे शादी कौन करेगा, ये सब करके ना उसको इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन जब वो उसको वीक करने की कोशिश कर रहे होते हैं तभी पीछे किंजल और उसकी बहन समझ गए होते हैं कि आखिर क्या चल रहा है, लेकिन वो जानकर भी बोल नहीं पाते क्योंकि उनको भी लग रहा था कि उसके चाचा की जो तबीयत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हमें ये देखने को मिलता है मतलब इशारों में कि प्रतीक्षा वो मतलब हाँ बोलती थी कि ठीक है मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। इसको देख के किंजल और उसकी बहन बहुत ज़्यादा शॉक्ड होती है कि ये बात क्या हुई। उसके बाद हमें अगला फ्रेम दिखाया जाता है रवि के घर का, जहाँ पे रवि मेरे ख्याल से अपने भाई के साथ बॉक्सिंग कर रहा होता है। अब बॉक्सिंग करते करते क्या होता है कि वो बोलता है कि और भाई आज क्या हुआ, आज बताओ मुझे क्या क्या चला। तो वो बोलता है कि आज मैंने कीर्ति को प्रपोज़ कर, लेकिन कीर्ति को प्रपोज़ करने से पहले मैंने एक और लड़की को प्रपोज़ कर दिया, ये है वो सब बातें बता रहा होता है। तो यहाँ पर उसके जो भाई होता है वो ये बोलता है कि भाई आप ये वही लड़की है ना जिसको आपने बचाया था। तो वो बोलता है हाँ, लेकिन तुझे कैसे पता चला। तो वो बोलता है कि जब भी आप उसकी बात करते हो ना आपके चेहरे पर एक अलग सा ग्लो आ जाता है। इस बात को सुनकर थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है कि इसने ये क्यों बोला, ठीक है आखिर क्या ये सच है। फिर वो बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, चल निकल यहाँ से, बहुत टाइम हो गया मुझे सोना, जाके चल निकल यहाँ से। वो करके उसको भगा देता है। अब भगाने के बाद वो सोचता है कि यार ये क्या सच बात है, क्योंकि हम लोगों के रास्ते बार बार एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से मेल खाते हैं, आखिर क्या है ये सच है कि नहीं है, क्या हो रहा है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, आखिर चल क्या रहा है। वो मतलब अपने आप में ही सोचता रहता है कि आखिर हम दोनों के रास्ते क्यों टकरा रहे हैं, क्या हम दोनों का जो है मतलब एक दूसरे से मिलने का लिखा हुआ है क्या है। वो इन सब बातों को सोचता रहता है। फिर उसके बाद हमें क्या दिखाया जाता है, हमें दिखाया जाता है सुबह का सीन जहाँ पे काव्या और जो कीर्ति है वो दोनों एक साथ होती है, जहाँ पे काव्या सो रही होती है और वो आई लव यू करके किसी को प्रपोज कर रही होती है, किसी लड़के को। और तभी रवि आ जाता है और जैसे ही रवि आता है वैसे ही काव्या की आँख खुल जाती है। अब यहाँ पे कीर्ति बताती कि पता है काव्या ने किसी लड़के को प्रपोज करने के बारे में सोची थी, उससे प्रपोज कर रही थी, लेकिन बस उसका नाम आने वाला था कि तुम आ गए और यहाँ पे मैं उसका नाम जान नहीं पाई। अब इस बात को देख के रवि का बड़ा अजीब सा रिएक्शन होता है, तो गुस्से वाला कि आखिर ये हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, अगर उसको ऐसा पता चल गया तो अब क्या होगा। लेकिन अब इसी के साथ क्या होता है, जब वो उठ जाती है, जब वो मना कर दे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तो हमें ये देखने को मिलता है कि रवि सिर्फ काव्या को दिखाने और जलाने के लिए कीर्ति को हक कर रहा है, उससे प्यारी प्यारी बातें कर रहा है, उसके साथ कोजी हो रहा है। तो ये सब चीज़ें देख कर ना थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा, यहाँ पर फील हुआ कि ये जानकर ऐसा कर रहा है रवि ताकि जो काव्या है वो थोड़ा सा दूर हो और कटे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें देख के मुझे ऐसा लगा कि भाई अब रवि दिखावा कर रहा है कीर्ति के साथ। अब इसके साथ साथ क्या होता है, हमें दिखाया जाता है प्रतीक्षा के घर की साइड की, वहाँ पे पंडित को बुला लिया गया और पंडित को बुलाने के बाद क्या होता है, वो बोलते हैं कि प्रतीक्षा की जो कुंडली है वो बहुत ही ज़्यादा अजीब सी है, ठीक है। वो अजीब इसलिए है क्योंकि अगर इसका जो मतलब मुहूर्त है सगाई का, अगर वो कल
नहीं होता, अगर कल इसका मतलब इसकी सगाई नहीं होती तो अगले 7 महीने तक इसकी सगाई नहीं होगी, ठीक है। और इसका भी एक फिक्स टाइम है 7 से 7:23 के बीच में, बस अगर इस टाइम पे नहीं हुई फिर इसकी सगाई 7 महीने बाद होगी। अब सेम यहाँ पे क्या होता है, सेम यही बातें, सेम यही डायलॉग, सेम चीज़ें रवि के घर वाला पंडित बोलता है। तो यहाँ पे क्या होता है, बस एक चीज़ डिफरेंट होती है कि रवि की अम्मी बोलती है कि कुंडली जो इसकी बहुत अच्छी है, जो आपके जो बड़े गुरु थे, महागुरु थे, उन्होंने बोला इसकी कुंडली तो बहुत अच्छी है। तो पंडित बोलता है कि हाँ कुंडली बहुत अच्छी है, लेकिन जो ये शादी है और ये जो 2 महीने 1 महीने ये इनके लिए बहुत ज़्यादा भारी होने वाली है। इसलिए अगर कल 7 से 7:23 के बीच में इनकी शादी हो जाती है, इंगेजमेंट हो जाती है तो ठीक है, वरना आगे नहीं पता क्या होगा। उसके बाद भाई यहीं पर ही पूरी की पूरी बात एंड हो जाती है, पूरा एपिसोड एंड हो जाता है। यहाँ पर एक चीज़ और थी जो थोड़ी सी मुझे ऑकवर्ड लगी, जब रवि काव्या को छोड़ के कीर्ति के घर से वापस आ रहा था तो उसको ना अपनी जो वॉच होती है इसमें एक बाल दिखा। अब वो बाल काव्या का भी हो सकता है, कीर्ति का भी हो सकता है, तो फिर हमें वो ये ऐसा क्यों दिखाएगा कि वो बाल सिर्फ और सिर्फ प्रतीक्षा का ही है? क्यों? वो बाल किसी का भी हो सकता है, हमें क्या पता भाई किसका बाल है। अब रवि की आंखों में डीएनए टेस्ट तो लगा नहीं है कि उसने देखा कि हाँ भाई डीएनए इससे मैच खाता मतलब ये इसी का है, तो फिर इस बात का कोई लॉजिक नहीं बनता कि सिर्फ एक बाल से आप इस बात को बता रहे हो कि यहाँ की प्रतीक्षा का आपने रेफरेंस दे दिया, तो ये इसका कोई मतलब लॉजिक नहीं है, सिर्फ इसका कोई लॉजिक नहीं है। और यहाँ पे वो ये भी बोलता है सोचते हुए कि प्रतीक्षा पता नहीं कैसी होगी, ठीक होगी कि नहीं होगी, आई विश कि वो अच्छी हो, ठीक हो, सब कुछ अच्छा चल रहा हो, तो ये बात कहता है। तो ठीक है चलो इतना समझ में आता है, लेकिन ये बाल वाला कॉन्सेप्ट मुझे बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स लगा और बिल्कुल वाहियात लगा, इसका कोई भी मतलब था ही नहीं, ठीक है। अब भाई अब आने वाले एपिसोड में अब क्या होगा आगे, अब क्या इनकी सगाई कैसी होती है, अब सगाई के मैटर में जो 2 महीने का जो ये बताया है टाइम बड़ा ख़तरनाक होने वाला, आखिर इन 2 महीनों में क्या से क्या होता है, हमें क्या देखने को मिलेगा, क्या चीज़ होगी, ये सब देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बाकी आप हमें कमेंट करके ये बताइए कि क्या आप इस शो को देख रहे हैं या नहीं देख रहे, और अगर देखें तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा। बाकी आपसे मिलते हैं अब अगले एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।